किसानों का जो बिल है उस पर भारत का किसान तो इसका विरोध कर रहा है और इनके भड़वे गांव में प्रचार करें कि बिल अच्छा है। जिस आदमी ने खेती कभी करी नहीं वो कह रहा है बिल अच्छा है, और जो रोज खेती करता है जिसको खेती की एक एक चीज की जानकारी है वो कह रहा है हमारे खिलाफ है। तो अगर किसान के हित में बिल होता है तो किसान इसका विरोध करता क्या? किसान नाम की चीज है, वो सिर्फ खेती करता है, उसको कुछ मिलता नहीं, तन पे कपड़ा भी नहीं है। ये जो अटैक है, इस अटैक के माध्यम से किसान कौम को अब समाप्त करने वाले हैं। दुगुनी आय का 22 का मतलब यही है कि ज़मीन ही नहीं रहेगी, मजदूर रखेंगे तो आय अपने आप ही दुगुनी होगी, इनका ये फॉर्मूला। लेकिन हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। भारत में किसान क्रांति होगी, लुटेरों को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इनके बाप दादाओं का देश नहीं है, देश हमारा और हमारे बाप दादाओं का खून पसीने से सींचा है। लुटेरे भगाओ, देश बचाओ, ये आंदोलन भी इसके बाद शुरू हो सकता है। सरकार ने जो किसानों को लेकर 3 अध्यादेश लाए, उसको कानून का रूप दिया, उसको लेकर जो आपने यहाँ अभी मीटिंग की, इसका क्या तो निष्कर्ष निकाला और क्या आप चाहते हैं कि इस कानूनों में कैसे बदलाव हो? देखिए, लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर केंद्र सरकार ने भारत की जनता के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है। नौकरियां समाप्त की हैं नौजवानों की, सारे सरकारी उपक्रम वो लगभग बेच डाले हैं। फिर किसान, जो एक बहुत बड़ी आबादी भारत में किसानों की है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, उस पर भी बहुत बड़ा अटैक किया है और 3 काले कानूनों के माध्यम से भारत में किसान शब्द को एक ख़त्म करना चाहते हैं। और इनके वहम हो गया है कि इन्होंने बहुत से ऐसे प्रयोग करके देखे हैं और मूर्ख जनता इनकी हर बात पे ताली बजाती रही है, थाली बजाती रही है। तो इनके वहम हो गया कि हम जो करेंगे उस पर सारे लोग समर्थन करेंगे। लेकिन अब इनको ये पता नहीं है कि भारत में किसान क्रांति होगी और इनको उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि जब आज किसानों का जो बिल है उस पर भारत का किसान तो इसका विरोध कर रहा है और इनके भड़वे गांव में प्रचार करें कि बिल अच्छा है। जिस आदमी ने खेती कभी करी नहीं वो कह रहा है बिल अच्छा है, और जो रोज खेती करता है जिसको खेती के एक एक चीज की जानकारी है वो कह रहा है हमारे खिलाफ है। तो अगर किसान के हित में बिल होता है तो किसान इसका विरोध करता क्या आपको लगता है जो ये 3 कानून आए हैं, धरातल पे किसान को पता है कि 3 कानूनों में क्या है उनके लिए? एक एक किसान को पता है। किसान को यह भी पता है कि अब उनके पास जमीन बचने वाली नहीं, उनके पास ये जमीन छोड़ेंगे नहीं। जब भेड़िए चारों तरफ से फिर जाते हैं, उन्होंने तो अभी जैसलमेर में इधर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से अंग्रेजी से भरे हुए फार्मों पे साइन करवा लिए थे 30-40 गाँव में। वो तो किसी पढ़े लिखे लड़कों ने देख लिया। किस तरह से शोषण किया जाएगा अगर ये कानून लागू हो गया है, सरकार ने लागू कर दिया पूरे भारत में, तो किसानों का शोषण किस तरह से होगा? देखिए, ये सारे सामंती लोग हैं, इनकी मानसिकता सामंत से जुड़ी हुई आइडियोलॉजी है और ये वही चीज़ें पैदा करना चाहते हैं जो आज़ादी से पहले थी। अब आज़ादी नाम मात्र की चीज़ रह गई है। संविधान का अब कोई मामला बचा नहीं है। दिखावे के लिए एक फ़ोटो लगा रखी है बाबा साहब की, बाकी कुछ नहीं बचा, नीचे से सारा मसाला निकाल लिया है। अब ये सारा का सारा कुछ लोगों के पास सारे देश की संपत्ति देना चाहते हैं, बाकी देश को ये बंधुआ मजदूर बना के, क्योंकि अंग्रेजों से भी बड़े फूट डालो राज करने वाले लोग हैं ये। पहले किसानों को तोड़ा इन्होंने, किसानों के संगठन बनवाए, फिर पार्टियों में किसानों के संगठन बनाए, किसान आंदोलन को खत्म किया, फिर जो किसानों की आवाज उठाने वाले लीडरशिप थे पूरे भारत में, फिर उनको धीरे धीरे अपनी पार्टियों में शामिल करके एक को उस गठबंधन में ले लिया, एक को इस गठबंधन में ले लिया, फिर पूरी किसानों की लीडरशिप को इन्होंने भारत में साफ किया। अब इस किसान पे ये अटैक करने वाले हैं, तो ये उसी का ये सारा उसकी तैयारी हो रही है, जो अध्यादेश लेके आ रहे हैं। अब किसान का कोई धनी धोरी नहीं बचा क्योंकि लीडरशिप खत्म हो गई ना, तो अब उसके लिए लड़े कौन? और फिर जो इनके पढ़े लिखे लोग थे, जो करीम चीज थी, वो नौकरियों में चले गए, सर्विस में चले गए। तो सर्विस में एक ये मानसिकता हो गई कि जो सर्विस करता है, नौकर है, वो राज का आज्ञा की पालन करता है। तो आज किसान का बेटा, उसी के हाथ से किसान के खिलाफ कानून बनवाए जा रहे हैं। किसान जब लड़ाई लड़ता है अपने हक की, तो उसी के बेटे को उसके सामने बंदूक और गोली लेके उसके सामने खड़ा किया जा रहा है। तो बहुत षड्यंत्र पूर्वक ये लोग 50-60 साल में इन्होंने षड्यंत्र की राजनीति करी है भाजपा और कांग्रेस ने, और आज किसान को उनको खत्म कर दिया, नौजवानों को खत्म कर दिया, गरीब को खत्म कर दिया। ये कानून लागू होने से अकेला किसान नहीं मरेगा, जो आम जनता है, दिन की जो हैंड टू माउथ है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी क्या कंडीशन होगी आप वो देखना, किस तरीके से महंगाई होगी। आज बिहार का आदमी 20-20, 30-30 रुपये में पूरे देश में मजदूरी करता जो घूम रहा है ना, ऐसी पोजीशन राजस्थान, पंजाब,
यूपी, गुजरात, क्यों इस इलाके में किसान थोड़ा जमीन उसके पास होने से उसकी हालत सुधरी है। बिहार में और भारत में इन्होंने ज्यादा जमीन किसानों को दी नहीं है। आज भी वहां जागीरदारी प्रथा है, 2-2, 3-3 हजार एकड़ बीघा जमीन है और बाकी किसान नाम की चीज है, वो सिर्फ खेती करता है, उसको कुछ मिलता नहीं, तन पे कपड़ा भी नहीं है। ये जो अटैक है, इस अटैक के माध्यम से किसान कौम को अब समाप्त करने वाले हैं। दुगुनी आय का 22 का मतलब यही है कि जमीन ही नहीं रहेगी, मजदूर रखेंगे तो आय अपने आप ही दुगुनी होगी, इनका ये फॉर्मूला। लेकिन हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। भारत क्या में रणनीति है आपकी सरकार को इस मामले में? देखिए 5 तारीख को भारत का चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है विभिन्न किसान संगठनों ने मिलके। उसकी तैयारी के लिए आज जयपुर में हमने ये मीटिंग बुलाई, काफ़ी संगठनों के लोग इसमें आए। 1 तारीख से हम जयपुर से यात्रा शुरू करेंगे। उस यात्रा का नाम दिया हमने किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन। उस यात्रा में हम सारे गांवों में जाएंगे और 5 तारीख का पहला जो प्रोग्राम है भारत का चक्का जाम का, उस प्रोग्राम को हम सफल बनाएंगे। उसके बाद ऑल इंडिया के सारे संगठनों की मीटिंग होगी और अगर उसके बाद भी ये विधेयक वापस नहीं लेते हैं तो भारत में किसान क्रांति होगी। लुटेरों को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इनके बाप दादाओं का देश नहीं है, देश हमारा और हमारे बाप दादाओं का खून पसीने से सींचा है। लुटेरे भगाओ, देश बचाओ, ये आंदोलन भी इसके बाद शुरू हो सकता है।